देखिए, जनरल जो हमारा जनरल फार्माकोलॉजी है, तो जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, बेसिक सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम फार्माकोकाइनेटिक जो है पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में आज जो है हम एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन जो है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों पढ़ेंगे। अभी एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। आपने टैबलेट ली, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी रूट से हम ड्रग ले सकते हैं। मान लीजिए टैबलेट ली, ऑरली माउथ से टैबलेट ली, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है तो इसे बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ब्लड में जाएगी, उसके बाद जो है साइट ऑफ एक्शन पे जाती है ड्रग, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको बता दें 4 ADME की स्टडी होती है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब ड्रग का मूवमेंट होता है इसमें। हमने देखा था फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का डी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। और फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो ड्रग जो मूव करती है बॉडी में, ड्रग का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी में मूव करते हैं, उसके बाद जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। ये सब हम पढ़ते हैं। हमारा ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है ADME की स्टडी होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। एब्जॉर्प्शन, देखिए एब्जॉर्प्शन जो मोस्टली ड्रग जो होती है उनका पैसिव डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है कैसे अब्जॉर्ब होती है, उनका जो होता है ये पैसिव डिफ्यूजन होता है। देखिए ड्रग जो है, देखिए ड्रग जो होती है, क्या ड्रग को क्या करना पड़ता है? मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है ना, तो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम एक बार ड्रग का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, इसमें आपका पैसिव डिफ्यूजन आता है ना। देखिए पैसिव डिफ्यूजन में देखिए आपकी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है ना, लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो मेम्ब्रेन जो है, मान लीजिए मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जैसे ये ड्रग थी इधर मेम्ब्रेन के अक्रॉस चली जाएगी। देखिए हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो आपकी जो है मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड्स की परतें, हम लोग फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है। तो देखिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग होती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्ब अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडेड। देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडेड में, देखिए पैसिव डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ एक कंडीशन है, ड्रग क्या होनी चाहिए? लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होगी। ओके, तो ये आपका पैसिव डिफ्यूजन है। मोस्टली ड्रग्स के लिए पैसिव डिफ्यूजन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत सारी ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग ट्रांसपोर्ट बाय द, तो आपका होगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। मोस्टली ड्रग्स के लिए ये पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। देखिए एक और क्या है? एसिडिक ड्रग और अनआयोनाइज्ड एसिडिक पीएच। देखिए एसिडिक ड्रग जो हमारे एसिडिक ड्रग है वो कहाँ से अब्जॉर्ब होगी? एसिडिक ड्रग जो होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एसिडिक पीएच जो होगा वहाँ पर वो ड्रग जो होती है वो अनआयोनाइज फॉर्म में होती है, और अनआयोनाइज फॉर्म वाली ड्रग ही एब्जॉर्ब होती है। आयोनाइज जो फॉर्म होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो एक्सक्रीट हो जाती है। ओके, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे अनआयोनाइज फॉर्म में होती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए एसिडिक ड्रग हमारे स्टमक में जो HCl की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, और जो बेसिक ड्रग जैसे एट्रोपिन हो गया तो बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। और देखिए ये एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम रिक्वायर है, लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है उसमें अपोजिट मीडियम रिक्वायर्ड होता है। एसिडिक ड्रग एक्सक्रीट होती है बेसिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि बेसिक पीएच होता है उस पे वो आयोनाइज हो जाती है और आयोनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो एक्सक्रीट हो जाती है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक ड्रग के लिए एसिडिक पीएच होना चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए एसिडिक ड्रग के लिए बेसिक पीएच। मेरे हिसाब से मेरी बात आपको समझ आ रही है। एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे अनआयोनाइज होती है एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक, जबकि बेसिक ड्रग आयोनाइज हो जाती है एंड एब्जॉर्ब ओनली व्हेन रीचेज इन द इंटेस्टाइन। तो बेसिक ड्रग स्टमक में क्या होंगी, एसिडिक एनवायरनमेंट में आयोनाइज हो जाएंगी। तो बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है कब, जब उनको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा इंटेस्टाइन में जाके, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। Am I clear to you? ओके, नेक्स्ट देखिए आपका फिल्टरेशन। देखिए हमने देखा पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, तो उसमें क्या था, ड्रग जो होती मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रही थी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग। अभी देखिए जो आपकी लिपिड में सोल्यूबल नहीं होगी वो क्या होगी, मेम्ब्रेन के ऐसे तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगी ना। तो जो लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग होती है ना, तो उनके लिए क्या होता है, मेम्ब्रेन जो हमारी होती है ना, जैसे अपनी मेम्ब्रेन, इसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, है ना। तो आपके जो ये लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग है ना, वो इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, तो इसे फिल्टरेशन कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग के लिए आपका फिल्टरेशन होता है। लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्टरेशन इफ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पोर्स। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग जो है फिल्टरेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, फिर कैरियर ट्रांसपोर्ट आता है, इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट होता है ड्रग का कहाँ से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लीवोडोपा, कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है थ्रू एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें देखिए आपका देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें करियर जो होता है करियर मीडिएटेड होता है, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसमें जो आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, ये प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन से रैपिड होता है। फिर पिनोसाइटोसिस होता है हमारा। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो बिग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ओके, वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, पिनोसाइटोसिस इसे कहा जाता है। अब आता है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए एक्वस सोल्यूबिलिटी, ड्रग की जो है, ड्रग वाटर में सोल्यूबल है या लिपिड में सोल्यूबल है, तो आपका जो है एक्वस सोल्यूबिलिटी फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, ये हम देखेंगे। तो देखिए आपकी जो एक तो ड्रग है सॉलिड हो और एक आपकी सोल्यूशन की फॉर्म में, जैसे आप एक तो टैबलेट आती है, एक आपका सिरप आता है ना। तो एब्जॉर्ब कौन सी ज़्यादा जल्दी होगी, सिरप ज़्यादा जल्दी, क्योंकि टैबलेट्स तो जाके वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी। सो ये तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, सिरप है, लिक्विड है, तो ज़्यादा जल्दी ही एब्जॉर्ब होगी ना। तो एक्वा सोल्युबिलिटी मैटर करती है। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट एब्जॉर्प्शन साइड इफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आपका पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड करता है, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है आपका लिपिड सोल्यूबल ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा ही आपका ड्रग का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि आपकी ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर 100 है इधर 1 है, और एक अगर ट्रांसपोर्ट हो कि यहाँ पर 1000 है यहाँ पर 100 है, तो कौन सा ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, तो इससे ज़्यादा होगा ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। परफ्यूजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट, ड्रग आर लाइकली एब्जॉर्ब फास्टर फ्रॉम हाईली परफ्यूज्ड साइट। ओके, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो अवेलेबिलिटी द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन,
है ना, कितनी जो आपने ड्रग दी, है ना, फ्रैक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग या फिर एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो बायो अवेलेबिलिटी होता है और आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं। आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है और बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, और बायो अवेलेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल की शेप, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एडिटिव डिसइंटीग्रेशन, ये सब जो है बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। फिर आपका बायो अवेलेबिलिटी जो होती है दो वजह से डिक्रीज हो जाती है आपकी बायो अवेलेबिलिटी। एक तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, है ना, ये तो है नहीं कि ड्रग कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, है ना, तो ऐसा नहीं होता, है ना, तो ड्रग का इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और एक आपके ड्रग का प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो आपका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है उससे पहले ड्रग का लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसे बोलते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, और ये मेनली आपका लीवर में ही होता है, मेटाबॉलिज्म मेनली हमारा लीवर में ही होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अभी आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, है ना, तो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, अब क्या करेगी, ड्रग आपके साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का। वंस ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, एक बार जब ड्रग ब्लड स्ट्रीम में आ गई मतलब एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कि आपका जो था जहाँ से आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वहाँ से ड्रग हमारी कहाँ आ गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई। अब यहाँ से ड्रग कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी टिश्यूज में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइट ऑफ एक्शन के वहां पर जाएगी ड्रग। ठीक है, तो इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यू दैट इनिशियली हैड नो ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लाज्मा टू टिश्यू, है ना, तो ड्रग का जो ड्रग है अब प्लाज्मा से टिश्यू की तरफ जाएगी। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे, तो एक तो हो गया आयोनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल पीएच, लिपिड सोल्युबिलिटी, है ना, फिर क्योंकि टिश्यूज में कौन सी ड्रग जाएगी जो लिपिड सोल्यूबल होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी हर जगह क्या है, आपको ड्रग को क्रॉस करना पड़ता है, मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है। ओके, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, तो इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है आपकी ड्रग होती है, एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो कोई भी एसिड ड्रग आपने दी, एसिड ड्रग दे दी आपने, तो वो क्या करेगी, वो आपके ब्लड में जाके एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगी, है ना। तो ये सब अलग अलग ड्रग पे डिपेंड करता है कौन सी ड्रग की कितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। ठीक है, सबकी सेम नहीं होती, कुछ ड्रग होती है वो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, कुछ कम होती है। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होते हैं उसका उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वो उतनी ही कम डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही क्या होता है, कम होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन से बाउंड होगी ड्रग, है ना, तो फ्री फॉर्म उतनी ही कम होगी। जैसे 100 थी मान लीजिए, है, तो आप मान लीजिए आपकी 90 बाउंड हो गई, 10 आपकी फ्री ड्रग है, तो अभी फ्री ड्रग ही तो एक्टिव ड्रग होगी अभी इस टाइम पे, तो है ना, तो यही जाके टिश्यूज में जाएगी, अपना एक्शन शो करेगी, है ना। तो ये जो है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हुई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा आपकी फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग पर, है ना। तो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी उतनी कम होगी फ्री फॉर्म, तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, है ना। तो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है और टिश्यूज से बाइंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को जो आपका अफेक्ट करते हैं। फिर एक आपका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपरेंट मतलब कि ये अपरेंट है, मतलब ये रियल नहीं है ना, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो ये इक्वेशन है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं बहुत काम आता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी, मतलब कि आईवी आपने कितना डोज दिया, डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है, देखिए ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग क्या होगा, वस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड में ही रहेगी, है ना, वो टिश्यूज में जाएगी ही नहीं। ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाली ड्रग कहाँ रहेंगी, हमारी
वो ब्लड में ही रहेंगी, वो टिश्यूज़ में जाएंगी नहीं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। ओके, तो वस्कुलर कंपार्टमेंट में रहेंगे, उनका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे वॉरफेरिन जो आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में पढ़ते हो, वॉरफेरिन कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। तो ये 99% बाउंड है, 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। तो देख लीजिए इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। ओके, और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, उनका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे क्लोरोक्विन का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर एक टर्म आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन आता है कि थायोपेंटोन जो होता है, थायोपेंटोन का इफेक्ट टर्मिनेट हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स। वो मतलब कि थोड़े ही मिनट के बाद इसका इफेक्ट टर्मिनेट हो जाता है। किस वजह से होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थायोपेंटोन का इफेक्ट विद इन फ्यू मिनट ही टर्मिनेट हो जाता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब होता है हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती है एडमिनिस्टर्ड इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू एडिपोज टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी। तो इसका एग्जांपल आपका थायोपेंटोन होता है। एनेस्थेटिक इफेक्ट टर्मिनेट विद इन फ्यू मिनट ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है थायोपेंटोन वाला। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। एसिडिक में जैसे आपके एस्प्रिन आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक में जैसे आपका एट्रोपिन है, पैथिडीन है ना, तो ये आपका है एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होंगी, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होंगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्मॉल, वो उतनी वस्कुलर कंपार्टमेंट में रहेगी, उतना ही उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। प्लाज्मा बाउंड फ्रैक्शन जो होता है वो इनएक्टिव होता है एंड इक्विलिब्रियम विद अ फ्री ड्रग, है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो ड्रग है और एक फ्री ड्रग है, तो एक्टिव तो फ्री ड्रग होगी, यही काम करेगी। फिर ये खत्म हो जाएगी तो ये जो बाउंड ड्रग है वो फिर फ्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनका ना ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है। ओके, कह रहे हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग डिफिकल्ट। देखिए अब जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा होती है तो उस ड्रग की अगर पॉइजनिंग हो गई तो उसको हम हीमोडायलिसिस के थ्रू उसको रिमूव नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है ये। तो ये ड्रग देखिए आपका प्लाज्मा से बाउंड है ये, है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस जो होता है उसके थ्रू इसको रिमूव करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन और हमने क्या पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अभी इसके हमने पढ़ा है, हम देख लेते हैं कैसे क्या हमें रिटेन है, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए मूवमेंट ऑफ ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मान लीजिए आपने कोई भी दवाई ली, टैबलेट ली, ओरली ली, तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ब्लड में जाती है। तो ये मैंने आपको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं देखिए एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या एब्जॉर्प्शन। तो इसे क्या कहेंगे, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग हाईली आयोनाइज्ड ड्रग। देखिए आयोनाइज्ड ड्रग है, देखिए आपकी अगर ड्रग आयोनाइज होती है तो मैंने क्या बताया था, आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एक्सक्रीट हो जाती है। अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो ही एब्जॉर्ब होती है ना। यह भी मैंने आपको बताया था। तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, है ना, तो वो एक्सक्रीट हो जाती है। देखिए मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, बिल्कुल सही बात है। हाईली आयोनाइज्ड ड्रग क्या होगी, वो एक्सक्रीट हो जाती है। कह रहे एक्यूमुलेट इन सेलुलर लिपिड्स, तो लिपिड्स में एक्यूमुलेट होएगी ही नहीं क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती। आयोनाइज फॉर्म जो होती है हाईली प्रोटीन बाउंड है, शुड बी गिवन बाय ओरल रूट ओनली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपकी हाईली आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सक्रीट हो जाएगी किडनी से, क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकती और वो एक्सक्रीट हो जाती है। क्योंकि आपकी देखिए एसिडिक ड्रग होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। एसिडिक ड्रग जो होती है वो बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट में वो आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसीलिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि एसिडिक ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए आपका यूरिन अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन यूरिन में वो आयोनाइज फॉर्म में होती है और आयोनाइज फॉर्म में वो
एक्सक्रीट हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका, देखिए उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन प्लाज्मा, सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, एडमिनिस्टर्ड डोज टू अ बॉडी वेट एंड चांस ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, है ना। तो ऑप्शन आपका ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। जैसे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसे क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी या एलिमिनेशन। तो ये आपका होता है बायो अवेलेबिलिटी होती है, ड्रग कितनी बायो अवेलेबल है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब मेरे हिसाब से सभी को पता है ना। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गया। परमिएबिलिटी थ्रो ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग परमिनेट करेगी। फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूनिट रिलेटेड टू द इनिशियल डोज, ठीक है। तो आपका बायो अवेलेबिलिटी डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है। ऑप्शन सी, जैसे मेजर करियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। तो मैंने आपको बताया एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। बेसिक ड्रग जो होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। एसिडिक ड्रग का पूछा है एल्ब्यूमिन, राइट कर दीजिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका अगेंस्ट नहीं होता ट्रांसपोर्ट, है ना। फिल्टरेशन में भी आपका ऐसा नहीं होता, तो आपका जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया, मोस्टली ड्रग जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। फिल्टरेशन के लिए तो आपकी लो मोलिकुलर वेट की जो ड्रग होती है ना उनका होता है फिल्टरेशन। नेक्स्ट है टर्म प्रो ड्रग रेफर्स टू ए ड्रग। प्रो ड्रग का मतलब होता है आपका, देखिए प्रो ड्रग होता है, ये प्रो ड्रग वाला कंसेप्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आपका जो मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना उसमें आएगा प्रो ड्रग वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रो ड्रग आपके इनएक्टिव ड्रग होते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। प्रो ड्रग, तो प्रो ड्रग, प्रो मतलब इनएक्टिव होता है, प्रो ड्रग आर इनएक्टिव ड्रग, ठीक है। प्रो ड्रग है ना लीवर में जाके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो साइट ऑफ एक्शन पे जाते हैं। तो दीज आर इनएक्टिव ड्रग रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रो ड्रग वाला भी, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में देखिए इतना ही।